डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कराई थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि प्रश्नावली 3.5 है। 3.5 के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहले टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं पर कितनी संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं ऑपरेशंस। तो संक्रिया क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले आप पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, ये नहीं देखा है तो पिछला वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है, मैंने समझाया था, वास्तविक संख्या किन दो संख्याओं से मिलती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन दो से मिलकर बनती है। और संक्रिया का क्या मतलब होता है? यहाँ पे संक्रिया का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये हमारे गणित में संक्रिया कहलाती हैं, ऑपरेशंस। तो हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं पर जब संक्रियाएं करेंगे तो 4 नियम आएंगे। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, और आपका एक आएगा बंटन नियम। बंटन नियम, इन 3 नियमों को आपको ध्यान को रखना है। तो ये क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो ये है 2 प्रकार का। अगर योग में लेंगे तो a + b = b + a ले सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। और यदि इसको हम गुणन में लेंगे, गुणा में लेंगे, तो a × b = b × a। इसी तरह साहचर्य नियम क्या होता है? तो ये होता है a + b + c = a + b + c। एक बार पीछे की 2 ली, एक बार आगे की 2 ली। और इसी में दूसरा आता है, अगर गुणा में ले रहे हैं तो b × c, तो a × b पहले आ जाएगा और गुणा c आपका बाद में आ जाएगा। आपका बंटन नियम क्या होता है? देखिए, a × b + c है, तो ये हो जाता है a × b + a × c। अब बात क्या निकल के आती है? जो वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की थी, परिमेय और अपरिमेय। तो ये तीनों नियम दोनों पर लागू होते हैं, दोनों पर लागू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं, गुणन के क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं। ऐसी वास्तविक संख्याएं योग तथा गुणन के साहचर्य नियम को फॉलो करती हैं। इसी प्रकार वास्तविक संख्याएं बंटन नियम को फॉलो करती हैं। तो ये हमने बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर बात जो आती है, अगर परिमेय संख्याओं में ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट परिमेय ही आता है, और अपरिमेय में अगर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय आए। यहाँ मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने एक अपरिमेय ली, 2√7/√7 भाग दिया, तो इससे ये कट गया, तो बचा कितना? 2। तो ये क्या आ गया? अपरिमेय। तो ये आवश्यक तो नहीं रहा कि अपरिमेय का ऑपरेशंस के बाद अपरिमेय आएगा। परिमेय संख्या अगर शून्य से भाग नहीं दे रहे हैं तो जोड़, घटाव और आपके गुणा और भाग में शून्य को छोड़कर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो परिमेय का रिजल्ट परिमेय आएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय का रिजल्ट अपरिमेय आए। अपरिमेय ऑपरेशंस के बाद, यानी जोड़ के बाद, घटाव के बाद, गुणा के बाद, भाग के बाद अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो 2√-5, तो ये आएगी आपकी अपरिमेय। अपरिमेय क्यों आएगी? कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का जब ऑपरेशंस करते हैं, दोनों का मिला के, ऑपरेशन का मेरा मतलब यहाँ है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, 4 चीज़ों से। तो यहाँ माइनस हुआ है तो उसका रिजल्ट अपरिमेय आता है। इसी प्रकार सेकेंड है आपकी 3 + √23 -√23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √3 -√23। इस रूट से रूट कट गया तो ये बचा क्या? 3। तो 3 कैसी संख्या है? परिमेय। आप नेक्स्ट लेंगे थर्ड जब इसमें लेंगे तो ये है 2√7/6।
7√7, तो √7 से √7 कट गया तो 2/7। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। सिर्फ इतना ही बताना है हमें सॉल्व करने के बाद। और ये हमारे पास 1/√2 है। तो ऊपर देख रहे हैं आप, 1 तो कैसी है? परिमेय, और नीचे कैसी है? अपरिमेय। तो मैंने अभी बताया कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रेट कैसा आता है? अपरिमेय। कैसा आता है? अपरिमेय। और पांचवी संख्या है 2π। पाई कैसी संख्या थी? अपरिमेय, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, यहां से देख करके आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फर्स्ट। अब हम इनको सॉल्व करना है, सरल करना है। 3 + √3, दूसरे कोष्टक में 2 + √2। देखिए इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, आप पहले इस 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 2 में किया, प्लस 3 × √2 √2 में किया, प्लस √3 × 2 अब √3 का कर दिया, प्लस √3 × √2 अब √2 में कर दिया। तो ये दोनों परिमेय हैं, तो परिमेय का रेट 3 दूनी 6 परिमेय आ गया। ये परिमेय, ये अपरिमेय, दोनों का रेट अपरिमेय आ गया। और यहाँ पर 2√3 आ गया। अब ये होता है √a × √b। अगर आ रहा है तो वो √a × b यानी करड़ी के अंदर चला जाता है। तो ये √3 × √2 है, तो ये √3 दूनी 6 हो गया। और यही आपका आंसर होगा। ये ऑपरेशन हो गया। सेकंड पार्ट अगर हम इसका लें, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम ले रहे हैं, तो ये है 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए गुणा से भी कर सकते हो, सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। तो मैं अभी मल्टीप्लाई से ही बता रहा हूँ आपको। 3 × 3 -3 का फिर √3 में किया तो 3 × √3, प्लस √3 का 3 में किया, √3 × 3 माइनस इसका फिर इसमें किया तो √3 × √3। तो ये हो गया 3 × 3 = 9, ये 3√3 हो गया। इसमें क्रमबद्ध में रूल लगा दो, ये b पीछे चला जाएगा, a पीछे चला जाएगा, b आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3। और ये √3 × √3 3 हो जाता है, इससे ये कट गया। तो आपका आंसर आ गया 6। लेकिन इसको अभी हम दूसरे तरीके से भी करेंगे आगे। अभी देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई करके बताया, लेकिन अब मैं सूत्र से बता रहा हूँ। तो एक सूत्र होता है a + b × a - b = a² - b²। a + b × a - b = a² - b²। तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको a मान लूँ तो ये a कहलाएगा, अगर इसको b मान लूँ तो ये b कहलाएगा। तो यहाँ बन गया a + b, प्लस आ रहा है, यहाँ बन गया a - b। तो रेट क्या आना चाहिए? a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्योंकि a कितने को माना मैंने? 3 को, तो 3 का स्क्वायर। और b किसको माना? √3 को, तो √3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका होता है 3। आपका आंसर हो गया 6। यही पहले आया था, गुणा करने के बाद भी यही आएगा। आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो इसका आता है ये है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर a + b का सूत्र याद होना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। 8वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हैं आप। होल स्क्वायर ऑफ a + b = a² + b² + 2ab। तो आपकी पहली संख्या a बन गई। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी √5 की जगह a आ गया और √2 की जगह b आ गया। तो ये आप करेंगे √5 का स्क्वायर a² प्लस b की जगह कितना रखेंगे? √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2। अभी मैंने बताया कि ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये √10 हो गया। तो ये हो गया 7 + 2 √10। ये आपका आंसर हो गया। इसी में अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है √5 + √2। अभी आपने सूत्र सीखा, सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह से। तो आप इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये a हो गया, ये b, तो ये a + b हो गया, ये a - b हो गया। तो इनका रेट क्या निकलता है? a² - b², अर्थात √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर
और तो √5 का स्क्वायर 5 और इसका 2 हो गया, आंसर आ गया आपका 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हर का परिमेयकरण करिए, हर को परिमेय बनाइए। परिमेयकरण करने से मतलब ये है, तो मैं जब हल कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, फर्स्ट में कहता है 1/√7, तो ये √7 आ रहा है, तो इसमें √7 का ऊपर और √7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 का एक में करेंगे तो √7 और ये हो गया 7 आंसर। अब देखिए हर कितना आ गया 7, ये एक परिमेय संख्या है, हमको हर को परिमेय बनाना था, तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। सेकंड में 1/√7 माइनस √6, जब यहाँ माइनस आ रहा है तो आप प्लस का गुणा करिए, √7 प्लस √6। हर में माइनस आ रहा है तो प्लस का करते हैं, और प्लस आ रहा है तो माइनस का करते हैं, और कोई चिन्ह नहीं आ रहा है तो उसी संख्या का कर देते हैं, तो √7 प्लस √6। तो ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 हो गया। नीचे देखिए आप फॉर्मूला बन गया a - b इंटू a+b। हमें इसी को बनाने के लिए माइनस वाले में प्लस का, प्लस वाले में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसमें हो गया a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6, अंडर हट गया स्क्वायर से, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1। हर कितना आ गया यहाँ पर 1, तो हर कैसा हो गया परिमेय, हमको क्या करना था हर का परिमेयकरण। थर्ड में जब आप देखेंगे तो थर्ड में हो गया आपका √5 प्लस √2 है, तो काय का निशान आ रहा है प्लस का, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे माइनस का, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे माइनस का। तो अब आप देखेंगे एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा √5 माइनस √2, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन गया a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b, तो a+b इंटू a-b कितना बताया हमने a² माइनस b²। इसका मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन बचा 3, ये आपका आंसर हो गया। तो 3 एक परिमेय संख्या है। सिमिलरली मैं इस फोर्थ पार्ट को करूँ तो 1/√7 माइनस 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 2 का, √7 प्लस 2, क्यों माइनस आ रहा है हमें तो प्लस का गुणा करेंगे, तो 1 का इसमें करेंगे तो इतना ही रहेगा √7 प्लस 2, लेकिन नीचे a - b इंटू a+b बन गया, तो ये हो गया a² माइनस b², तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, √7 का स्क्वायर 7 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो √7 प्लस 2 अपॉन आ गया 3, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप गृह कार्य कंप्लीट करेंगे। इसमें अपनी पुस्तक का एग्जाम्पल 16, 17 और आपका 18 और 19, 20 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। 5 एग्जाम्पल्स करेंगे।